इतने एकड़ों एकड़ जमीन दोनों बंगाल और झारखंड का इतना जमीन गया। और इस 100 का जो बात बोल रहा है, मतलब इनके पास जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी तो गलत है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं इन लोग एक षड्यंत्र रच रहा है यहाँ के विस्थापितों के ऊपर में। मतलब ये जैसे भू माफिया होता है ना, उसी टाइप का ये लोग का जो मिजाज है, दिमाग है, वही दिशा में ये लोग काम कर रहा है। केंद्र सरकार जो मिलीभगत का काम चल रहा है, उसमें सारे इन लोग का सारे व्यवस्था में रिएक्ट कर दिया है। बहुत सारे गांव का आदमी बेघर हुआ, गांव पानी में बह के चल गया। हाँ, तो एक गांव है डुमरिया जो कि पंचित डैम का किनारे है, वो विस्थापित गांव है। वहीं से चल के जो है मुखिया प्रतिनिधि जी आए हैं, मदन मोहन राय जी, जो विस्थापितों का समर्थन करने के लिए जो लगातार 18 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा, अनिश्चितकालीन आंदोलन, उसी का समर्थन करने के लिए आए हैं पूर्ण रूप से। और जानने का प्रयास करते हैं कि विस्तार, आप तो पुराने सुनेंगे, पुराना समय में भी आपने लड़ाई लड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई जो चल रहा है पंचित डैम का विस्थापितों का 70 सालों से चल रहा, फुल फेज में आंदोलन चल रहा है। उस लड़ाई लड़े हैं, इसमें क्या क्या कुछ आपने देखा और इसके बारे में बताइए, क्या क्या मतलब देखा, अहम बात उसमें। सबसे पहले तो आपका चैनल को विस्थापितों की ओर से धन्यवाद देते हैं। ये लड़ाई 1950 से 52 जब जमीन अधिग्रहण किया गया, बिहार कालीन झारखंड एवं बिहार के समय में जितना रिवर साइड में गांव था, लगभग हजारों मतलब गांव के विस्थापित हुए। और इसमें कितना लोगों को मुआवजा मिला, नौकरी मिला? इस गांव विस्थापित हुआ और विस्थापित के दरमियान बहुत सारे गांव का आदमी बेघर हुआ, गांव पानी में बह के चल गया। उसमें ऐसा देखा गया कि बहुत सारा विस्थापित जो है, मतलब विस्थापित लोगों को पेमेंट भी नहीं किया गया। वो सारे दस्तावेज भी हम लोग निकाले, देखे हैं कि ऐसे ही, मतलब आपके पास दस्तावेज है, बहुत सारे लोग जो विस्थापित, उसको मुआवजा नहीं मिला ना, नहीं। नौकरी देखिए, नौकरी का सवाल जो है, नौकरी विस्थापित को ना मिल के मतलब फर्जी विस्थापित को नौकरी दिया गया, जो कि अभी भी पहले हम लोग जो आंदोलन किए वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसमें जो अभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? सुनते वहाँ रिजेक्ट किया, वहाँ रिजेक्ट कर दिया, मतलब मनमानी चल रहा है ना। ये तो विस्थापित डीवीसी प्रबंधन और सरकार के साथ मिलीभगत के, केंद्र सरकार से, हाँ, केंद्र सरकार जो मिलीभगत का काम चल रहा है, उसमें सारे इन लोग का सारे व्यवस्था में रिजेक्ट कर दिया है। और अभी वर्तमान में जो अधिग्रहण किया गया, मतलब विस्थापितों का जमीन जो भी बचा कुचा जमीन था, जो खाली जमीन था, वो एक खाली जमीन 12/12/2000 में धनबाद उपायुक्त के साथ एक मीटिंग हुआ विस्थापितों का। उसमें बोला गया था कि बाकी जो पड़ा जमीन है उसको वापस करने का एक विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अभी वर्तमान में डीवीसी एनटीपीसी को ये जमीन दे के सोलार प्लांट बैठाने का जो काम कर रहा है, इसमें बहुत सारे कठिनाई होगा गाँव वालों का। जैसे देखिए यहाँ पे 2000 में जो ईस्वी में 12/12/2000 ईस्वी में जो विस्थापितों के साथ डीसी का अध्यक्षता में एक मीटिंग हुआ था, उसमें फैसला लिया गया था। डीसी, एसडीओ, बीडीओ, एसएसपी धनबाद सारे के बीच फैसला लिया गया था, जो भी खाली जमीन है वो मतलब विस्थापितों को वापस करने पे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है पेड़ काट के उसी खाली जमीन में सोलर प्लांट लगाने पे विचार विमर्श कर रहा है। समझ सकते हैं जो विस्थापितों का दर्द जो है, कोई नेता मंत्री समझने वाला नहीं है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ के प्रबंधन जो है, डीवीसी प्रबंधन है, कभी कभी सुनते हैं कि इन्होंने कह रहा है कि यहाँ विस्थापित तो सिर्फ 102 मतलब परिवार का हुआ ही है, मतलब सरासर गलत बात बोल रहा है। इतने एकड़ों एकड़ जमीन दोनों बंगाल और झारखंड का इतना जमीन गया। और इस 100 का जो बात बोल रहा है, मतलब इनके पास जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी तो गलत है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग एक षड्यंत्र रच रहा है यहाँ के विस्थापितों के ऊपर में। मतलब ये जैसे भू माफिया होता है ना, उसी टाइप का ये लोग का जो मिजाज है, दिमाग है, वही दिशा में ये लोग काम कर रहा है। इसमें मेरा मतलब आपका कहने का मतलब है कि माफिया प्रवृत्ति के लोग जैसा काम कर रहा है विस्थापितों को कुचलने का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सिर्फ यही प्रबंधन नहीं है, इसके साथ बहुत सारा जो यहाँ के झारखंड सरकार
जो झारखंड सरकार है हम उनको भी थोड़ा बोलेंगे कि शायद लगता है कि वो भी मिलीभगत में कई काम हो रहा है। जो गरीब अभी भी विस्थापितों का जो मुआवजा नहीं मिला, जमीन देश के हित में दिया गया, जो कि बिजली उत्पादन होगा यहाँ के मतलब कल कारखाना फैक्ट्री में ये बिजली का खपत होगा, इसका तो उल्टा देख रहे हैं। अभी जो विस्थापित जो लोग हुआ है उन लोग, मतलब आपका कहना है कि जो विस्थापित लोग हैं उन लोग का विनाश हुआ, सारा मतलब जगत जो है रोशन हुआ, यहाँ से बिजली तैयार होके आज भी जो रोशन हो रहा, लेकिन जो विस्थापित है उसको न्याय नहीं मिला, कहीं ना कहीं विनाश की ओर अग्रसर है विस्थापित, तभी जाके जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए आज 18 दिन से। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।